और यही ऑटो वाले बड़े चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी अब की बार मोदी सर। और गरीब रहोगे तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा की जय, मोदी जी की जय। नारा का भी योजना निकल रही है, 5 किलो राशन आएगा कि नहीं आएगा, अगले बार 3000 मिलेगा। अभी तो झूठे वादों पे, उनके झूठे जुमलों पे, उनकी कथा रामायण पे कि ये अमीर मत बनना, अमीर बनोगे तो फिर हमें कुर्सी कैसे मिलेगी। हमारी बीवी ने तो भैया वो डाल दिया 2500 के लालच में, अभी तक मिला नहीं उसे। केजरीवाल को देश और देश की जनता बहुत मिस कर रही है, वो अलग मुद्दा। अरे 2 महीने कितना टाइम लगाएंगे आप, ये तो 1 महीने का काम था। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को सही, चारों तरफ जाम, ट्रैफिक, अवैध कब्जा, अवैध कारोबार, अवैध धंधे, गंदगी। दिल्ली को आप कम से कम ऐसा तो बनाओ कि इसे राजधानी कहा जा सके। आज दिल्ली की जनता जिस तरीके से भुखमरी में आ गई, जो सपने, जो वादे किए गए, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। और समझने वाले, पहचानने वाले। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। 27 साल बाद बीजेपी ने वनवास तोड़ा है और सत्ता में आ गई है। 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, पर अभी भी आरोप ये लगा रही है आम आदमी पार्टी के पावर कट जिस तरीके से लगातार इलाकों में हो रहा है, जो कि आम आदमी पार्टी के टाइम पर नहीं होता था। और 2500 का जो वादा महिलाओं को किया था वो अभी तक नहीं मिले। हालांकि ऐलान कर दिया गया है रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से, पर महिलाएं ये आस में थी कि 8 मार्च को जो है हमारे खाते में पैसे आ जाएंगे, पर कहीं ना कहीं उनके साथ धोखाधड़ी हुई, उनके खाते में पैसे नहीं आए। और आज सबसे बड़ी खबर ये दी गई है कि 18 इलाकों में 12 घंटे तक पानी नहीं आएगा। सबसे बड़ी खबर ये है। तो सीधा बातचीत करेंगे कि दिल्ली की राजनीति में अब बीजेपी सरकार है तो कैसा क्या कुछ चल रहा है। चाचा, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है रितेश मंगवाना के चैनल में। बीजेपी को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं दिल्ली की सरकार पर राज करते हुए, कितना पसंद आ रहा है रेखा गुप्ता सरकार का राज? हमें तो लूट लिया मिलके झूठे वादों ने। और क्या कहें, ये सरकार ने देश और देश की जनता को झूठे और लुभावने वादे कर कर के लूटा है, लूटने का काम किया। दिया क्या बदले में, दिया क्या? ले तो लिया आपने, सत्ता ले ली, हासिल कर ली, 27 साल का वनवास आपका टूट गया। तो सत्ता भी तो आप लोगों ने दी है ना। हाँ तो दिया ना, उनके झूठे वादों पे, उनके झूठे जुमलों पे, उनकी कथा रामायण पे कि ये हुआ था, वो हुआ था, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ अब बताइए, उन्होंने कहा सिलेंडर देंगे, 2500 रुपए देंगे, इलाज देंगे, फलाना देंगे, ठिकाना देंगे, सब लूट रहे। अब तो ये रोजी रोजगार भी लूटने पे लग गए, ये भी लूटने पे लग गए। काम 15 साल तक चलती थी ये, अब 10 साल का परमिट कर रहे हैं, 5 साल तो इसकी जिंदगी ऐसे घटा दी। और यही ऑटो वाले बड़े चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी अब की बार मोदी सरकार। अरे बाप रे बाप, लूट लिया। अभी 2 महीने हुए हैं, अभी 5 साल देखिए सत्ता में रेखा सरकार कह तो रही है, ऐलान कर रही कि मैं दिल्ली को बदल दूंगी, दिल्ली के लोग इतने खुश हो जाएंगे, मॉडल बन जाएगी दिल्ली। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। और समझने वाले, पहचानने वाले, हमारे जैसे बुजुर्ग वो पहचान जाते हैं कि करेगा क्या ये पूत, कैसा पूत निकलेगा, कैसा कपूत निकलेगा। उसके पालने में ही पता चल जाता है। तो आज दिल्ली की जनता जिस तरीके से भुखमरी में आ गई, जो सपने, जो वादे किए गए, जो दिखाया गया, जो हमारी इच्छाएं थी कि दिल्ली को आप कम से कम ऐसा तो बनाओ कि इसे राजधानी कहा जा सके। पिछले 25 सालों से गैर सरकारों ने, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने तो दिल्ली को नरक बना रखा था। लेकिन आप तो कुछ ऐसा करो कि तो लूट के ले गई ना। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हो कि आप तो कुछ ऐसा करो कि दिल्ली को हम देश की राजधानी गर्व से कह सके कि ये देश की राजधानी है। आज तो ये बिहार जैसे छोटे से शहर से भी बदतर हालात हैं यहाँ के। ये बताइए, चारों तरफ जाम, ट्रैफिक, अवैध कब्जा, अवैध कारोबार, अवैध धंधे, गंदगी, न शौचालय, न टॉयलेट। यहाँ तक कि महिलाएं, हमारी बहन घोटाला करवा रही थी। अरे मैं आम आदमी पार्टी वो सब भूतकाल है, बीता हुआ भूतकाल, कांग्रेस भूतकाल। अभी हम वर्तमान को देख रहे हैं। 2 महीने हुए इंतजार। अरे 2 महीने कितना टाइम लगाएंगे आप, ये तो 1 महीने का काम था। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को सही करना, सुचारू रूप से व्यवस्था को ढंग ये करना, टॉयलेट, शौचालय बनाने में क्या सालों लगते हैं? महीने भर, 15 दिन का काम है। गंदगी सफाई करने में क्या महीनों लगते हैं? ये तो 2 दिन का काम है।
आज देखिए ना आप, करोल बाग, सदर बाजार, पहाड़गंज, सरोजनी नगर, लाजपत नगर मार्केट, यहाँ जो सड़कें, जामा मस्जिद, दरियागंज, लाल किला, सड़कों पे आप पार्किंग लगा करके गाड़ियों का उगाही कर रहे हो धन है। लोगों के चलने की जगह नहीं है। ये बताइए, जो सड़क लोगों के चलने के लिए, उस पर आप पार्किंग करके उगाही कर रहे हो, धन उगाही कर रहे हो। ये बताइए, यहाँ तक कि गलियों मोहल्लों में चलना दूभर है। लोगों ने गाड़ियां खरीद ली है, करोड़ों लाखों रुपए की, गलियों में खड़ी है भाई, चलने की जगह नहीं। पता चला कि एक लेन तो की फिर सड़क। कहाँ से गरीब हो रहा है देश? लाखों करोड़ों की अगर गाड़ियां खरीद रहे हैं लोग, तो कहाँ से गरीब हो रहा है? मोदी जी की राज में सही हो रहा है। हाँ सही है, अमीर हो रहा है, अमीर हो रहा है, देश अमीर हो रहा है। उनकी संख्या कितनी है? 10%। उन 10% लोगों ने दिल्ली पे कब्जा कर रखा है। आज गरीब की गाड़ी कहीं खड़ी होती है ना, तुरंत उसका चालान हो जाता है, लेकिन किसी अमीर को बीच सड़क पे ऐसे ही लगा के जाएगा, हिम्मत नहीं है कि कोई उसका चालान कर दे। हिम्मत नहीं है, ये हालत है, हिम्मत नहीं है। आप मार्केट में देख लो ना, सब मोहल्लों में देख लो, बड़ी बड़ी जो सोसाइटी कॉलोनिया में देख लो ना, किस तरीके से गाड़ियां सड़कों को जाम करके खड़ी रहती है। उनको कोई पूछने वाला नहीं, चालान करने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। ये बताइए, क्या दिल्ली को आप नरक बना रखे? सफाई नहीं, सुझाई नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं टॉयलेट नहीं। महिलाओं को वो दिक्कत होती है कि महिलाएं अपने घर से बाहर निकलते, और सब छोड़ो, एक समस्या और है सबसे बड़ी, पीने का पानी नहीं लोगों के लिए। कहते मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। देखो भैया, भावनाओं में भड़काया गया, लोगों को अंधभक्त बनाया गया, और इसके लिए अंधभक्त क्या होता है चाचा? अंधभक्त वो होता है जो बिना सोचे समझे अपने भविष्य, अपने भूत, अपने वर्तमान को जाने बगैर वो जहाँ मर्जी वहाँ जाकर के थप्पा लगा देता है, और फिर वही गुलामी वाली जिंदगी जीता है जो अंग्रेजी शासन में था ना, कि गुलामी वाली जिंदगी, वैसे ही है। अब क्या है, 5 किलो राशन मिल रहा है आपको, ये कौन सी आजादी वाली जिंदगी? तो आप नहीं लेते 5 किलो राशन? हाँ लेते हैं, मजबूरन लोग लेते हैं। उस तरीके का मजबूर बना रखा है ना लोगों को कि लेना पड़ेगा, कुछ नहीं तो चलो। नहीं, कहा है ना कि अगर नहीं चाहिए तो मत लो। रोजी रोजगार खत्म कर दिया, काम धंधा खत्म कर दिया, महंगाई इतनी बढ़ गई, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, जमाखोरी इतनी हो गई, मुनाफाखोरी इतनी हो गई देश में। बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति ये रुपये पे रुपये कमाए जा रहे। बड़ी खबर आई है कि 18 इलाकों में 12 घंटे तक पानी नहीं आएगा। क्या कुछ कहना चाहिए? लाखों करोड़ों का पानी बिक जाएगा, उद्योगपतियों का फायदा होगा, बिस्लरी और ये कौन कौन से किनले फलाने जगाने जो कंपनियां, इनका फायदा होगा। रातों रात ये पैसा कमा लेंगे, अरबों खरबों रुपए कमा लेंगे। अब जो मोहल्ले में जो प्लांट पे, ठेलों पे जो पानी बेचते घूमते हैं, उनकी भी चांदी हो जाएगी, उनकी भी चांदी हो जाएगी। तो ये रातों रात। आम आदमी पार्टी सरकार में पानी रुका या नहीं रुका? आज तक तो कभी नहीं रुका। ये बताइए, कभी बंद भी हुआ तो पहले ऐलान कर दिया गया था, भाई आज इस इलाके में पानी नहीं आएगा, टैंकर भेजा जा रहा है। तो इन्होंने भी करके भेजा, टैंकर भेजा जा रहा है, पानी की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा होता था। अभी भाई हमें पुराने आदमी के नहीं चाहिए, नए आदमी का बात चाहिए, जो नई सरकार है इनकी बात चाहिए। कहीं ना कहीं केजरीवाल को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं? केजरीवाल को देश और देश की जनता बहुत मिस कर रही है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन हमारे जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री है, जिनके हाथ में सत्ता, शक्ति, ताकत है, हमें उनसे जरूरत है कि साफ पानी घर घर पहुंचाओ, महिलाओं को 2500 रुपए दो। हमारी बीवी ने तो भैया वो डाल दिया 2500 के लालच में, अभी तक मिला नहीं उसे। मैं कह रहा था कि मिलेंगे नहीं। तो जिसके पास बीपीएल कार्ड होगा मिल जाएगा उसे। बीपीएल कार्ड की बात कब किया था? बीपीएल कार्ड कौन बनवाएगा? ये बताइए कि आज दिल्ली के अंदर बीपीएल कार्ड अब बनाइए ना, आयुष्मान कार्ड के लागू कर दिया, कहीं नहीं बन रहा है। अब बनाने जाओ तो कह रहे राशन कार्ड लेके आओ। अब जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसका बीपीएल कार्ड नहीं बनेगा। तो पहले राशन कार्ड बनाओ ना महाराज, उसके बाद बीपीएल कार्ड बनाओ। देखो पता चलेगा दिल्ली में कितने गरीब है। राजधानी के अंदर जितनी इसकी जनसंख्या है ना राजधानी के, जी गरीबों के लिए तो काम कर रहे हैं। अरे तो गरीब बनाने 18 घंटे वह गरीबों के लिए, गरीब को गरीब बनाने के लिए ही तो काम कर रहे हैं। वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं कि गरीब गरीब बने रहो, अमीर मत बनना। अमीर बनोगे तो फिर हमें कुर्सी कैसे मिलेगी, हम सत्ता कैसे चलाएंगे। और गरीब रहोगे तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा की जय, मोदी जी की जय नारा तो कम से कम लगाएंगे, जनता में संदेशा तो जाएगा, 2-4 वोट तो मिल जाएंगे। तो गरीब बना के रखो जनता को, इसलिए गरीबों का भला करते हैं मोदी जी, बहुत बढ़िया भला करते हैं। 5 किलो राशन का लाइन लगवा देते, खटाखट राशन लेते जाओ, भले ही गेहूं पिसवाने के पैसे ना हो जेब में।
अभी कुछ देखेंगे ना कि सत्ता जैसा हिल रही है, कहीं जा रही है, तो अगली बार जो है 5 किलो की जगह 10 किलो साथ में देसी घी और फलाना ढिगाना भी पहुंचा देंगे 2-4 महीने के लिए। सत्ता हासिल करनी है ना, सत्ता के लिए तो कुछ भी करेंगे। चेहरा ब्रांड माना जाता है मोदी जी का। देखिए दिल्ली में आए, दिल्ली में सरकार पलट दी उन्होंने। इकलौता चेहरा है पूरे विश्व में हमारे मोदी जी का, तभी तो कह रही ब्रांड माना जाता है। तभी तो कहते हैं इकलौता चेहरा है पूरे विश्व में। भारत की बात छोड़िए, पूरे विश्व में इकलौता चेहरा है। कैसे? अरे जैसा ये काम कर देते हैं, आज तक विश्व में ऐसा काम किसी ने नहीं किया होगा। कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं ना, देश के हित में काम कर रहे हैं। देश के हित में ही तो काम कर रहे हैं कि देश के लोगों को जो है हमेशा सरकार की तरफ ताकना पड़े, कब योजना निकल रही है, 5 किलो राशन आएगा कि नहीं आएगा, अगले बार 3000 मिलेगा, अभी तो 2500 का वादा था, अगले बार 2 सिलेंडर देने का बोले थे होली दिवाली, अब लग रहा है कि महीने में 6 सिलेंडर तो जरूर ही मिलेगा। तो लोग टकटकी लगा देखते रहते, वो मोदी जी वहाँ बैठे हैं। अब मोदी जी अब ये योजना का लागू करेंगे, हो सकता है 25 लाख रुपए का आयुष्मान योजना का हो जाए ये। मोदी जी झूठ बोलते भले ही अस्पताल में लाइन नहीं, लगाओ, मोदी जी झूठ आपका कार्ड बोलते हैं नंबर क्या? क्या झूठ बोलते हैं। कहाँ किसने कह दिया झूठ बोलते हैं? अरे वो सत्यवादी जो हमारे कौन थे, राजा हरिश्चंद्र हैं, वहां से वो बिलोंग करते हैं, वहां से उनकी बातों को झूठ अब कह रहे हैं। मूर्ख होगा जो मोदी जी को झूठा कहेगा, झूठ बोलने वाला कहेगा, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। आप देखिए भले ही अस्पताल में आपका पर्चा न बने और डॉक्टर जो है कि 15 दिन 2 महीने साल भर बाद देखने का आपको टाइम दे, लेकिन आयुष्मान कार्ड आपके पास है, 10 लाख का जेब में लेके घूमते हैं, हम तो राजा है, 10 लाख रुपए। भले ही डॉक्टर आपको न मिले, अस्पताल न मिले, लेकिन आयुष्मान कार्ड 10 लाख का है ना जेब में, 10 लाख के राजा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चाचा बात करने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार दिल्ली वालों को झटके पे झटका मिल रहा है, जो उन्होंने वादे किए थे बीजेपी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में, वो वादे तो देखिए पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहे, पर कहीं ना कहीं वो वादों में कमियां जरूर दिखी है। जो अरविंद केजरीवाल की जो सुविधाएं थी वो काफी हद तक कम की जा रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।